मैं एयरप्लेन फूड का हर लेवल ट्राई करने वाला हूँ, जिसमें ये कैवियार और वैग्यू भी शामिल है, जो मैं मिस्टर बीस्ट के साथ खाऊंगा। ये उसका निजी बिजनेस क्लास फ्लाइट है, जहाँ एक प्रोफेशनल शेफ तुम्हारे सामने खाना बनाएगा और भी बहुत कुछ। ये सब शुरू होता है इस $1 फ्लाइट के साथ। ये $1 उड़ने के लिए तैयार, चलो चले। और हम हवा में। ये रही कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक। ओरियो, नाइस। और हालांकि मुझे ओरियो पसंद है, ये उस 3 मिशेलिन स्टार वाले फ्लाइट के करीब भी नहीं है, जो मैं इस वीडियो में बाद में खाने वाला हूँ। तो तुम्हारे पास ड्रिंक्स है? नहीं, उतरने के लिए तैयार? क्या हम अभी तो उड़े? यार तुमने मुझे बस $1 दिया है। चलो हमारे $100 फ्लाइट में जाते हैं। हमारा $100 वाला फ्लाइट पोकेमॉन एयर पर है, जहाँ सारा खाना पोकेमॉन थीम्ड है। और मैं अपने दोस्त मैक्स को लाया हूँ, क्योंकि उसे मेरी तरह पोकेमॉन बहुत पसंद है। मैं अपने पूरे जिंदगी में कभी भी एक फ्लाइट के लिए इतना उतावला नहीं हुआ। अगर आपने पोकेमॉन फ्लाइट के बारे में नहीं सुना है, तो शायद ये इसलिए क्योंकि ये दुनिया में बस 10 ही हैं और यहाँ सीट बुक करना बहुत मुश्किल है। और सब यहाँ इतना शानदार दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। मेरा मतलब इनका बोर्डिंग पास तो देखो, हर जगह पिकाचू बना हुआ है। अगर यही इतना कूल लग रहा है तो बस खाने का इंतजार करो। मैं बहुत भूखा हूँ। सबसे पहले उन्होंने हमें दिए है ये मिक्स्ड स्नैक, जिन्हें मैंने अभी तक खोला नहीं, पर पता है ये उन टूटे ओरियो से तो बहुत अच्छे होंगे जो मुझे पहले प्लेन में मिले थे। क्या तुम मेरा वाला खोल दोगे? तुम्हें मदद कर सकता हूँ। ओह, आई लव राइस क्रैकर। ये एक परफेक्ट प्री मील स्नैक है। क्विक अपडेट, कैप्टन अपना परिचय दे रहा है, स्नोरलैक्स। पहला ऑफिसर स्नोरलैक्स है। और साइन ऑफ करते वक्त उन्होंने कहा पीका पीका। पीको पीको। फिर आए हमारे फ्लाइट अटेंडेंट्स, मतलब डिनर आ रहा है। वाह, इन्होंने तो पोकेमॉन ट्रेनर जैसे कपड़े भी पहन रखे हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी? डेफिनेटली यूजू फिश राइस। ठीक है, यही लेते हैं। ये आपके लिए सर। थैंक यू। ये है मेरा पोकेमॉन मील। जैसा कि दिख रहा है मेरे डिश में है यूजू फ्लेवर्ड फिश एंड राइस। और ये है मेरा खाना। मैंने टेरियाकी चिकन लिया है। हमें ट्रे में ये पोके बॉल भी मिला है और मुझे नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन देखते रहो क्योंकि मैं खाने के बाद इसे खोलूंगा। कोई बड़ी बात नहीं, पर मुझे मास्टर बॉल मिला है। इसके अलावा मील में था बहुत अच्छे दिखने वाले फ्रेश कटे फल। ड्रिंक के लिए है एप्पल जूस, वो भी एक कूल कप में। वो बिल्कुल हमारी तरह उड़ रहा है। और आखिर में हमारे पास है ये मिस्ट्री बैग, जिसमें शायद कोई खिलौना या फिर डिजर्ट हो सकता है। और ये सुंदर सा पिकाचू कुकी भी। और ये भी बताना चाहता हूँ, ये प्लेसमेट कितना कूल है, देखो। शायद मैं इसे घर ही ले जाऊँ। चलो टीवी पे पोकेमॉन देखते हैं और खाना शुरू करते हैं। पहला सवाल, उन्होंने कितना अच्छा पकाया है। मेरी मछली दिखने में बुरी नहीं है, बेशक नरम है। चिकन का क्या हाल है? बहुत ही सॉसी, नाइस एंड स्वीट। वाकई अच्छी चिकन थाइस है। मुझे जो चावल मिला है वो मेरे अब तक के खाए हुए सबसे स्वादिष्ट चावलों में से एक है। सच कहूँ तो मेरा राइस थोड़ा सा सूखा था, पर जैसे ही इसे सॉस में डिप करो, ये कमाल के लगते हैं। अभी तक हमारे $100 के फ्लाइट के खाने के बारे में क्या ख्याल है? मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। ठीक है, अब इसे खोलते हैं क्योंकि इसके बाद पोकेबॉल में जाना है। ओह, चॉकलेट्स। हमें मिला पिकाचू, बॉल्बसोर, म्यूटू, स्क्वार्टल, ईवी और मटकीप। क्या वो, क्या ये चॉकलेट भी है? जब तक मैक्स उन चॉकलेट्स को खा रहा है, मैं ये पिकाचू कुकी खाता हूँ। देखो ये कितना प्यारा है। ये चॉकलेट शानदार है। इसके अंदर थोड़ा क्रंची पार्ट भी है। ओह माय गॉड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तो पिकाचू का पूरा सिर ही खा लिया। निक, मुझे लगता है तुम्हें पता है ये कौन सा समय है। पोकेबॉल टाइम। क्या? अरे वाह, ये पोकेबॉल गमीज है। उस छोटे पिकाचू को तो देखो। मैक्स, ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी फ्लाइट है। काश हर उड़ान पोकेमॉन उड़ान होती। अगली फ्लाइट पोकेमॉन फ्लाइट नहीं है, फिर भी उसमें मेरे $1000 खर्च हुए हैं, तो खाना अच्छा होगा। हमारी $1000 की उड़ान जेट ब्लू है, जहाँ वो स्मॉल प्लेट मेनू पेश करते हैं। आपको एक बार में बहुत सारे डिश आजमाने देते हैं। ये तो हम बिजनेस क्लास में नहीं है, हम फर्स्ट क्लास में भी नहीं है। ये है मिंट, इसका मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे अभी भूख लगी है। ये रहा मेन्यू, मुझे पसंद आया। फ्लाइट अटेंडेंट्स अपना नाम खुद लिखी है। और अगर आप अंदर देखो तो स्मॉल प्लेट्स में 4 में से 3 हम ले सकते हैं। और उसके साथ ये कुछ लाइट बाइट्स और ये डिजर्ट भी है। लगता है इस टीवी से ऑर्डर करना होगा। हम लेंगे लजानिया, क्यूकम्बर सलाद और ये चिकन मिलानीज। डिजर्ट में वनीला जिलाटो। ये दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। मैं ये तस्वीर आखिर में असली डिजर्ट के साथ कंपेयर करूंगा, देखेंगे कितना मिलता है। ठीक है, समय आ गया है। थैंक यू। यू आर वेलकम, एंजॉय। तो ऐसा ही दिखता है $1000 का एयरप्लेन मील। मुझे यहाँ सफेद टेबल क्लॉथ नहीं मिला, लेकिन आगे वीडियो में सफेद टेबल क्लॉथ और भी दिमाग खराब करने वाले खाने होंगे। और क्योंकि मेन्यू में लिखा था स्मॉल प्लेट्स, मुझे लगा एक के बाद एक ये आने वाले हैं, पर मुझे ये ज्यादा पसंद है। चलो अब एक एक करके ट्राई करते हैं। पहले आता है ये सुंदर दिखने वाला लजानिया, जिसके ऊपर फ्रेश पार्मेसन चीज डला हुआ है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद है ये चिकन मिलानीज, जिसके साथ है ये ताजा नींबू का स्लाइस और साथ में ताजा दिखने वाला खीरा और टमाटर का सलाद। अगर मैं घर पे बनाता तो मैं ऐसा ही बनाता। ये देखो, इसमें फ्रेश बेसिल भी है। और साथ में है ब्रेड, दिखने में नॉर्मल ब्रेड जैसा ही है, थोड़ा और टोस्टेड होता तो अच्छा होता शायद। और लग रहा है किसी ने इसमें छेद किया है। खाते हैं, लजानिया से स्टार्ट करते हैं। इसके लेयर्स वाकई बहुत साफ है और मुझे हर एक लेयर में नया फ्लेवर मिल रहा है। सच कहूँ तो इस लजानिया को लेके मेरी सिर्फ एक ही टिप्पणी है, ये थोड़ा और गर्म होता तो अच्छा होता। ये थोड़ा ज्यादा ठंडा है, लेकिन जो भी हो
आई लव्ड इट। चलो अब खीरे के सलाद पर चलते हैं। उन्होंने मुझे नमक का एक छोटा पैकेट दिया है। मुझे थोड़ी निराशा हुई, ये ओज़मो नहीं है, लेकिन मेरा वाला ओवरहेड बिन में है, इसलिए यही इस्तेमाल करते हैं। और अगर ओज़मो की बात करें तो ये मेरा सीजनिंग कंपनी है, जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी सामग्री इस्तेमाल की जाती है और ये तुम्हारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है। और सबसे अच्छी बात, इसे ऑनलाइन ऑर्डर करना बहुत आसान है, या फिर अपने पास के वॉलमार्ट से भी ले सकते हो। इसका क्रंच सुनो। इकलौती चीज जो मुझे पसंद नहीं आई है वो है ये टमाटर, क्योंकि ये नरम है और मुझे ताजे और कुरकुरे टमाटर पसंद है। सबसे अच्छा दिखने वाला स्मॉल प्लेट सबसे आखिर के लिए। ये चिकन मिलनीज, जैसा मैंने कहा था, पास में जो जूसी लेमन का स्लाइस है, इसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। और इस चिकन का टेक्सचर तो देखो, एक एयरप्लेन में उन्होंने इसे इतना क्रिस्पी कैसे बनाया। देखते हैं कैसा बना है। मेरे हिसाब से यहाँ जो गैप्स दिख रहा है, इसका मतलब चिकन सूखा है और थोड़ा सा शायद ओवर कुक्ड भी है। लेकिन चखने से पहले चिकन को कभी मत परखो। अब वेजेस के साथ ट्राई करना है। हाँ, चिकन निश्चित रूप से ओवरकुक्ड है। इसे सिर्फ ये नींबू का टुकड़ा बचा रहा है। लेकिन जैसा गॉर्डन रैमजी कहते हैं, ये चिकन इतना ड्राई है कि मुझसे मॉइस्चराइजर मांग रहा है। चलो डेजर्ट में जाते हैं। थैंक यू। ठीक है, चलिए इसकी तुलना तस्वीर के साथ करते हैं। मेरे हिसाब से दोनों एक ही दिख रहे हैं। ये वनीला जेलाटो, स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट और डेविल्स फूड केक से बनता है। क्रिएटिव। और मुझे जो और अच्छा लगा वो है इस आइसक्रीम में मुझे वनीला के छोटे टुकड़े भी दिख रहे हैं। और ये बेरी जैम भी बहुत अच्छा है। और ये डेविल्स फूड केक क्रम्बल बहुत हार्ड है, तो उम्मीद है ये बहुत अच्छा क्रंच देगा। ओह, इसके फायदे भी है और नुकसान भी। बुरी खबर, डेविल्स फूड केक हमें चबाना पड़ रहा है, जो दुर्भाग्य से लगभग इसको थोड़ा बासी स्वाद दे रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आइसक्रीम में बहुत सारा वेनिला फ्लेवर है और स्ट्रॉबेरी जैम बहुत वार्म है। मैं लगभग ये आइसक्रीम और जैम ही शायद खाता, लेकिन $1000 के लिए मेरी उम्मीद थी थोड़ी ज्यादा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे $5000 के टर्किश एयरलाइंस वाली फ्लाइट में, जो आसमान में सबसे अच्छे खाने के लिए जानी जाती है। बहुत सिंपल कारण के लिए। ये देखिए इस आदमी के लिए। देखिए, टर्किश एयरलाइंस को जाना जाता है एकमात्र एयरलाइंस जहाँ पे फ्लाइंग शेफ रहते हैं, जिसका मतलब है असली शेफ तुम्हारे ऑर्डर किए गए खाने को बना के तुम्हारे पास सर्व करेंगे आके। और थोड़ी ही देर में मैं आपको दिखाऊंगा उनके प्लेन के अंदर के किचन को। और हम उड़ गए। आपको बता दूं, लाउंज में मुझे अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट खाने में से कुछ मिली। वहाँ था होममेड मांटाओ, जो एक टर्की का रवियोली है। वहाँ था टर्किश पीटा, जो पिज्जा की तरह दिखती है। इसके साथ था टेपनयाकी ग्रिल, मतलब एक शेफ तुम्हारे सामने हिबाची बना रहे थे एयरपोर्ट के अंदर ही। और खाने के बाकी चीजों के अलावा वहाँ था गोल्फ सिमुलेटर और फ्लाइट सिमुलेटर, जो दुर्भाग्य से मेरे फ्लाइट में उठने से पहले ही मेरा दिमाग पूरा घुमा दिया। और अब मैं यहाँ हूँ। सीट अच्छी है, काफी चौड़ी है, हिलने डुलने के लिए बहुत जगह है। लेकिन बेस्ट पार्ट, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। मैं एक्साइटेड हूँ। नो वे, एक प्लेन जिस पर मेरा नाम लिखा है। अभी तक $5000 के लिए ये बहुत वसूल लग रहा है। थैंक यू। गरम टॉवल, शानदार है ये तो। जैसा आप जानते हैं मैं बिजनेस क्लास में हूँ। नहीं, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि ये मेनू बस बिजनेस क्लास के लिए ही है। मेनू कितना बड़ा है देखो, लग रहा है चीज केक फैक्ट्री में आ चुका हूँ। मैं अभी मेनू देख रहा हूँ, क्योंकि शेफ अभी ऑर्डर लेने के लिए लाइन बाय लाइन इधर ही आ रहे हैं। मेनू में आपका फेवरेट कौन सा है? मैं आज आपको रिकमेंड करना चाहूंगा लैम्ब चॉप्स। तो मुझे वही दीजिए। हाँ। जिस शेफ ने मेरा ऑर्डर लिया उनका नाम है विडाल। बहुत अच्छे लग रहे थे और उन्होंने ऑरेंज जूस दिया। ये ऑरेंज जूस 10 में से 10 है। शेफ ने मुझे किचन में इनवाइट किया, तो चलो चले। ओके, तो यहाँ पे 2 किचन है। ये है छोटी वाली और यहाँ सब एपेटाइजर्स बनाए जाते हैं। अगले वाले में थोड़ी देर में जाएंगे। और देखो, कैप्टन भी हमारे साथ अभी यहाँ पे है। हाँ। वो यहाँ इन ट्रॉली में हमारे एपेटाइजर सर्व करेंगे। सबसे कूल चीज मुझे लगी ये मोमबत्तियाँ। ये है सेकंड किचन। यहाँ मेन खाना तैयार होता है। देख सकते हो, ज्यादातर खाना जमीन पर पकाना होता है, क्योंकि आप प्लेन के अंदर ओपन फायर में खाना नहीं पका सकते। 35,000 फीट ऊंचाई पर ये सब करना बहुत ही मेहनत का काम है, ये बोलना होगा मुझे। हालांकि मैं कहूँगा ये अभी भी प्रोफेशनल किचन जैसा ही है। शेफ बहुत तेज है। शेफ थैंक यू। शुक्रिया, एंजॉय कीजिए। अब पहला डिश आ रहा है। यहाँ है एक ट्रेडिशनल टर्किश चीज ब्रेड, एक एग प्लांट टार्ट और एक मीट बॉल, और उसके साथ चाय मिलती है। ओह, मैंने अभी तक टी बैग नहीं डाली है। अगर टी बैग अंदर डालोगे तभी चाय का स्वाद अच्छा आएगा। चीज ब्रेड डिलीशियस है। ये एग प्लांट टार्टलेट मुझे अभी तक बहुत पसंद आया। मीट बॉल थोड़ा ज्यादा सख्त है, लेकिन सीजनिंग लाजवाब है। ओ ये देखो ब्रेड, ऐसा लग रहा है मुझे 2 ब्रेड मिले। एक है सेसमी ब्रेड और दूसरी दुनिया की सबसे पुरानी ब्रेड। उनका दिया गया बैग मुझे पसंद आया। ब्रेड के एक टुकड़े के हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा भारी है। थोड़ा मक्खन और टू हेल्दी। मैं सेसमी ब्रेड ही ट्राई करता हूँ। ये ज्यादा अच्छा है और ब्रेड खाने के साथ मुझे कितना अच्छा व्यू मिल रहा है। ओके, तो अब आ रहा है ऑफिशियल एपेटाइजर्स। तुम इस कार्ट में से जो मन चाहे ले सकते हो, और जैसा आप देख सकते हैं शेफ इसे सीधा टेबल पर ही तैयार कर रहे हैं। इससे पहले प्लेन में ऐसा मैंने नहीं देखा। ये तो आसमान में किसी फैंसी बुफे जैसा है। मैंने उनसे सब कुछ का थोड़ा हिस्सा मेरे प्लेट में मांगा था, इसलिए मिली प्रॉन, थोड़ी सब्जी और लग रहा है थोड़ा ग्रिल्ड चिकन, और उसके साथ मिला ये सलाद जो बहुत ही सुंदर और भारी कांच की कटोरे में आया है। प्रॉन परफेक्टली पकाया गया है और ये अच्छा है क्योंकि प्रॉन ओवर कुक हो जाता है नॉर्मली। ग्रिल्ड चिकन ये थोड़ा ओवर कुक्ड है, बट इसका फ्लेवर
अमेजिंग। चलो मेन कोर्स में जाते हैं। ये है लैम्ब, और पहले ही कह दो ये बहुत बड़ा एक लैम्ब का टुकड़ा है। मुझे लगता है ये स्कैलप पोटैटोज है, और ये वो वाला पेपर है जो शेफ तैयार कर रहे थे तब। एक एयरप्लेन के खाने के हिसाब से ये बहुत सही है यार। ये बहुत फैंसी है, और ऐसे पोटैटोज मुझे बहुत पसंद है। बटरी क्रीमी, लगता है आज के लिए ये बेस्ट खाना है। परफेक्ट अमाउंट ऑफ चीज, ना कम ना ज्यादा, और ये पोटैटोज बहुत ही पतले हैं। मुझे बहुत भूख लगी है और अभी भी फ्लाइट में 12 घंटे बाकी है, इसीलिए मैंने सॉल्ट फिश और रैवियोली ऑर्डर कर ली। क्यों ना करूं। सॉल्ट फिश के साथ कुछ ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और मैश्ड पोटैटोज दिए गए हैं, और लग रहा है टमाटर और बैंगन के एक बिस्तर के ऊपर इसे सर्व किया गया है। रैटाटूई जैसे दिखने में अच्छा लग रहा है। मुझे सॉल्ट फिश उतना पसंद नहीं है, लेकिन ये अच्छा है। और रैवियोली की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है ये किसी फैंसी रेस्टोरेंट से लाया गया हो। ये फ्रेश बेसिल तो देखो, और रैवियोली बहुत अच्छे से पकाया गया है। ओह, अब आ रहा है डेजर्ट ट्रॉली। एपेटाइजर की तरह ही जितना चाहे उतना डेजर्ट तुम यहाँ से ले सकते हो। जो आप सजेस्ट करेंगे मैं वही लूंगा। एक्लेयर? नो वे, टेबल के पास ही चॉकलेट डल रहा है। इस एक्लेयर को देखो। तो ये मेरे $5000 के फ्लाइट का आखिरी बाइट है। ओह, इसके अंदर कितना क्रीम है, बस देखो। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लेट में चाटने वाला हूँ। अपडेट, लैंड करने से पहले शेफ ने खुद मुझे ये शानदार केक दिया, लेकिन मुझे एक और फ्लाइट पकड़नी है। इसके बाद है हमारे $10,000 का फर्स्ट क्लास फ्लाइट जापान एयरलाइंस का, जिसे जाना जाता है ज्यादातर रेस्टोरेंट से अच्छा जापानी खाना सर्व करने के लिए। लेकिन उनके नए A350 प्लेन में उठने से पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ये प्री फ्लाइट लाउंज, क्योंकि यहाँ पे है एक सुशी ओमाकासे काउंटर जो पूरी तरह से फ्री है। और वो शेफ शायद मेरे मिले हुए सबसे मजेदार और अच्छे शेफ्स में से एक हैं। ऑर्डर देते ही वो ताज़ा सुशी तैयार करने लगे और मुझे कहा मैं जितना चाहे उतना ऑर्डर दे सकता हूँ। मैंने थोड़ा जापानी बीफ करी लिया, इस ऑटोमेटिक वेट टॉवल डिस्पेंसर से एक टॉवल लिया, फिर इस सुंदर डाइनिंग एरिया में अकेले ही बैठ के खाया, और फिर आखिरकार मैं प्लेन में चढ़ा। पहले है ये मेन्यू, और मेन्यू देखते ही दिखा इस मेन्यू में कितने सारे शेफ्स हैं। ये कोई साधारण शेफ नहीं है, ज्यादातर के पास 3 मिशेलिन स्टार्स हैं। सोचा था तुम्हें मेन्यू दिखाऊंगा, लेकिन खाना आ गया है तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला डिश है जापानी हेरी क्रैब। अगर तुम्हें ना पता हो, काफी लोग कहते हैं ये दुनिया की सबसे फ्लेवरफुल और डिलीशियस क्रैब है। मैं भी बोलना बंद करके बस खाऊंगा। मुझे नहीं पता ये ऑरेंज सॉस क्या है, लेकिन कमाल का है। इससे अच्छे से कोई मील का क्लिप स्टार्ट नहीं हो सकता यार। बाय द वे, वीडियो अगर हिलती हुई दिखी तो बोल देता हूँ, कैप्टन ने कहा हम टर्बुलेंस से जा रहे हैं, जो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी, और मैं भी जितना हो सके ट्राई कर रहा हूँ। ये है हमारा सेकंड कोर्स। यहाँ है यूजू मिसो चिकन, थोड़ा सोय मैरिनेटेड सैमन एग, ये फैंसी मात्सु टाके मशरूम, थोड़ा जापानीज बीफ टंग डिलीशियस, और ये क्रंची रूट वेजिटेबल्स विथ ट्रफल सॉस। मैं ये एक एक करके खाऊंगा। इस चिकन के ऊपर ये यूजू मिसो सॉस बहुत अच्छा है। अब फेवरेट वालों में से एक खाते हैं, ये सुंदर सैमन एग्स। बीच के ये छोटी चीजों को बोलते हैं गिंगो नट्स। मुझे कड़वी लगती है, लेकिन जापान में ये बहुत फेमस है। इसका टेस्ट सैमन के साथ थोड़ा बटर मिक्स करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस मिक्स करने जैसा है, जैसे एकदम फैटी क्रीमी फ्लेवर। यकीन नहीं हो रहा प्लेन में बैठ के ही खा रहा हूँ। लग रहा है शूट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं ये जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट मेरे लिए वेट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता किसी को खाने में लेट हो। 1 मिनट, इस डिश का ट्रफल सॉस इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मैं सोच ही नहीं सकता। ये मेरे खाए हुए 10 सबसे स्वादिष्ट सॉस में से एक है। अगला कोर्स एक सूप है, जिसके बीच में एक बड़ा लॉबस्टर मीट बॉल तैर रहा है। एक्चुअली मैं पहले सूप नहीं पसंद करता था, बट आजकल बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबसे ज्यादा लॉबस्टर की ही स्वाद आ रही है, और देखो बॉल कितना जूसी है। हम अभी तक मेन कोर्स तक नहीं गए हैं, और इस अगले डिश में एक टीन भर के कैवियार है। ये थोड़ा ज्यादा क्रेजी नहीं हो गया? मतलब प्लेन में बैठ के ऐसे कैवियार खाना। मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे यहाँ करना नहीं चाहिए, बट ये शेयर करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे, तो मैं ये पूरा कैवियार इस डिश में डाल दूंगा। अब मैं रियल लाइफ में नॉर्मल खाना कैसे खाऊंगा? ओह, इस डिश के बारे में तो बोलना भूल ही गया। ये बॉइल्ड सर्व क्लैम्स है, साथ में एग प्लांट और बहुत सारा कैवियार। क्लैम सामने से ऐसा दिखता है। मैंने ख्याल किया खाने से पहले मैंने आंख बंद कर लिया था, क्योंकि ये कितना अच्छा होने वाला है मैं समझ सकता था। क्लैम क्रंची और स्वीट है, लेकिन कैवियार के रिचनेस और नमकीनपन ने सब बैलेंस कर दिया। और ये एग प्लांट, ये कीवी की तरह दिखता होगा, लेकिन मान लो ये सच में एग प्लांट है। ओह, ये एग प्लांट ही आज के शो का असली स्टार है। उम्मीद ही नहीं थी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। $10,000 के फ्लाइट का मेन कोर्स ऐसा ही दिखता है। यहाँ है मिसो सूप, कुछ डीप फ्राइड टाइल फिश, साइड में फैंसी जापानीज व्हाइट राइस और कुछ पिकल्ड वेजिटेबल्स। मैं मछली और थोड़ी चावल लूंगा। ये एक बहुत ही बढ़िया बाइट है। ये क्या था यार? ये मछली एकदम परफेक्ट बनी है यार। कह सकते हैं किसी भी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की तरह है ये। मैं रुक नहीं पा रहा। डेजर्ट के पहले कह देता हूँ, जापान एयरलाइंस अपने रामेन के लिए फेमस है। सो मैं क्या करने वाला हूँ? ऑर्डर। और मुझे लगता है ये मूवी देखते हुए खाना चाहिए। सोच रहा हूँ टॉय स्टोरी देख लूँ। वेट, व्हाट? मतलब मैं सीट के स्पीकर से सिनेमा सुन सकता हूँ? ये देखो, ये वाले।
देख रहे हो आप जो मेरे साथ देख रहे हो, हम ऑफिशियली स्वर्ग में हैं। यही जिंदगी है, रामेन और सिनेमा, और क्या चाहिए। मेरे साइड के विंडो से परफेक्ट सनसेट भी दिख रहा है। चलो पहले सूप ट्राई करते हैं। ये काफी हद तक रेस्टोरेंट में पहला पीस ब्रेड खाने जैसा है। इसी से समझ आता है तुम्हारा खाना कितना अच्छा होने वाला है। ओह हो, ये सूप कितना गाढ़ा है, देखो एकदम फ्लेवर में भरा हुआ है। नूडल्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरी इकलौती शिकायत है सूप और थोड़ी होनी चाहिए थी। सारी फ्लाइट ऐसी होनी चाहिए थी, पर वो तो होती नहीं है। तो अब डिजर्ट में जाते हैं। यहाँ है शेफ फ्रोजन ग्रेप्स, सॉल्टेड क्रीम चीज और पफ फ्राइज। एक सवाल है, आपको लाल अंगूर ज्यादा पसंद है या हरे अंगूर ज्यादा पसंद है? एक काम करो, लाल अंगूर पसंद है तो सब्सक्राइब करो, और हरे अंगूर पसंद है तो वीडियो में लाइक दे दो। पर्सनली मुझे लाल अंगूर ज्यादा पसंद है, तो ये डिजर्ट ऐसा चीज है जो मुझे रोज खाना है। तो अभी मैं सोने वाला हूँ क्योंकि मुझे रेस्ट चाहिए अगले फ्लाइट के पहले। लेकिन वादा करो तुम मुझे जज नहीं करोगे, मैं अभी भी बेबी ब्लैंकेट लेके सोता हूँ। सच कह रहा हूँ, पैदा होने के बाद से हर रात में यही लेके सोता हूँ, और मेरी लाइफ का गोल है मैं बाकी जिंदगी भी इसे लेकर सो पाऊँ। इसके बाद आ रहा है हमारा फाइनल फ्लाइट, जो टेक्निकली प्राइसलेस है, क्योंकि मैं मिस्टर बीस्ट के साथ प्राइवेट जेट में उठने वाला हूँ, जहाँ हम दुनिया के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट के सू शेफ के हाथ से मल्टी कोर्स खाना खाने वाले हैं। ओह हे, हाय शेफ। मैं हूँ शेफ एंड्रू ब्लैक। आज मैंने आपके लिए एक 6 कोर्स का मेनू तैयार किया है। हर कोर्स में चॉकलेट है, ये बहुत स्वादिष्ट है। किस तरह की चॉकलेट? फेस्टिवल्स ऑफ कोर्स। ओके, मैं बस प्लेन से कूदने ही वाला था। मुझे अब किचन वापस जाना पड़ेगा, पर जल्दी लौटता हूँ पहले कोर्स के साथ। थैंक्स शेफ। चलो चले 6 कोर्स फेस्टिवल मील। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? विमान में स्वागत है। आज आपको पाकर खुशी हुई। हम 45,000 फुट पर उड़ान भरेंगे। बोस्टन तक लगभग 2 घंटे की उड़ान है। और फिर से विमान में आपका स्वागत है। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए, मुझे विमान से बहुत डर लगता है। क्या आपका कभी प्लेन क्रैश हुआ है? नहीं। आपने पॉज क्यों ली? ये टेक ऑफ करने के पहले क्यों कहा आपने? बाय द वे, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत बढ़िया खाना है। अगर एक्स्ट्रा बच जाए तो ले आना फ्लाइट डेक पर। हाँ, शुक्रिया दोस्तों। Thank you. शुक्रिया। अगर टर्बुलेंस हुई तो कोई खाना नहीं। ओके। फर्स्ट कोर्स। वो आपका पहला सीधा कोर्स। काम पे लग गए। ये है मिल्क चॉकलेट टर्ट इंपेरियल ऑसेट्रिक कैवियर के साथ में मार्केट हार्ट। Thank you, एंजॉय chef. कीजिए। शुक्रिया। मुझे नहीं पता आपने कैवियर ट्राई किया है कि नहीं, पर मैं बस उसे ठीक वहां रख देता हूँ। ओह, ये पूरा? रुको रुको, उसके अंदर अगर चॉकलेट तुम है? कैवियार उठा लेते हो। हाँ, मैं बस ये कैवियर निकाल देता हूँ। मुझे खास पसंद नहीं। पेशेक्स। ये चीज लाजवाब है। हाँ, ये सच में अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, ये चॉकलेट कैवियार तो। रुको, तुम्हें कैवियर पसंद है? हाँ, ये देखो ओह। काटने पे कैसा लगता है। ये है फीस्टेबल्स चॉकलेट गैनाश, ऊपर से कैवियार। ओह माय गॉड, ये कमाल का है। ये मुझे याद दिलाता है। मेरी मॉम मेरे लिए चॉकलेट पाई बनाया करती थी। मुझे लगता है इसके अंदर थोड़ा व्हिप क्रीम है और ये परफेक्ट है। सच कहूँ तो मैं जानता था उसे कैवियार पसंद नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ये आखिरी कोशिश थी उसे ये खिलाने के लिए। मुझे थोड़ा ज्यादा ही कैवियर का स्वाद आ रहा है। इसे बस नीचे रख देता हूँ। ओके। मैं सच कह रहा हूँ, सेकंड कोर्स से कोई भी कैवियार नहीं होगा। ओके, रुको, इसके ऊपर चॉकलेट है? हाँ, मुझे इसके बिल्कुल बारे है। में बताओ, ये है क्या? लॉबस्टर कार्पाचियो कोकोनी विनेगर के साथ और पोमेग्रेनेट। लॉबस्टर क्या? कार्पाचियो। तो हम इसे हल्का स्टीम करते हैं, खोल से निकालते हैं और फिर इसे आप कुचलते हैं? हाँ, तो ये नीचे वाला हिस्सा लॉबस्टर है। लॉबस्टर पसंद है? और मुझे लॉबस्टर बहुत पसंद है। Oh, मैं इसके let's लिए go. बहुत एक्साइटेड Thank you, हूँ। chef. ओके। पहली बात तो ये, क्या तुम लॉबस्टर और चॉकलेट कभी एक साथ खाए हो? नहीं। राइट। और मैंने कभी लॉबस्टर को ऐसे पिज्जा के आकार में भी कभी नहीं देखा। देखो, ये एक पिज्जा लॉबस्टर जैसा है। उसने कहा क्या था? कार्पाचियो? कार्पाचियो, हाँ। हाँ, पिज्जा। नहीं। ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं। देखते हैं। ओह, मैं अब एक बड़ा सा बाइट लेने वाह। वाला हूँ। ये कमाल का है। सच कह रहा हूँ, तुम्हें शायद ये मैंने नहीं कहा, लेकिन शेफ एंड्रू थे वर्ल्ड के नंबर 1 रेस्टोरेंट के सू शेफ, हाँ पता था इसलिए वो मजाक नहीं कर रहे। क्या ये बहुत बुरा होगा अगर कहो कि लॉबस्टर थोड़ा और पकना चाहिए था? अब आ रहा है कुक स्टेक। अगर सही बता जवाब तो। दो। क्या तुम्हें तुम्हारा स्टेक रेड अच्छा लगता है या तुम्हें उसका स्वाद टायर जैसा चाहिए? मुझे थोड़े मीडियम पसंद है। हाँ, तो मुझे अपने वाले में टायर जैसा स्वाद पसंद है। ओके शेफ, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन उसके स्टेक को थोड़ा वेल कुक्ड बना सकते हो। तुम चाहते हो? अगर स्वाद टायर जैसा ना हो तो मैं नहीं खाऊंगा। वेल डन वाग्यू खा के मिस्टर बीस्ट को कैसा लगता है ये जानने के लिए देखते रहो। ओह। ये ओके। गेस करके बताओ ये क्या है। रुको, क्या ये चॉकलेट और मशरूम के साथ पास्ता है? ये है एक हैंडमेड चॉकलेट पास्ता, साथ में ब्राउन बटर, हेजलनट्स और ब्लैक ट्रफल चीज। थैंक यू। ओके, वाह। मैंने चॉकलेट के साथ पास्ता कभी नहीं खाया, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। ये दिखने में भी अच्छा है और खाने में भी बहुत अच्छा है। सोच नहीं सकते चॉकलेट और पास्ता एक साथ इतना अच्छा होता है। मुझे ये पसंद है, अब तक का सबसे फेवरेट है। ये बढ़िया है। हाँ, मैं भी तुमसे सहमत हूँ। ये वाकई बढ़िया है। साइड के वो क्रिस्पी स्टेज लिप्स ट्राई करके देखो। मैं पत्ते नहीं खाता। ओके। मैं ये गिलहरियों के लिए छोड़ देता हूँ। अब मजा आएगा। हाँ, मुझे यही तो देखना पसंद है। बिल्कुल भी लाल नहीं दिख रहा। ये हुई ना बात। हाँ, ठीक है, आपका 5वां कोर्स।
ये चॉकलेट रोस्टेड वैग्यू, Wow. चॉकलेट रोस्टेड, जंगली मशरूम, आलू और बीफ जूस। थैंक यू। क्या बात है, ये दिखने में तो कमाल का है। मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो शुरू करने वाला हूँ। ओह, इसमें से चॉकलेट टपक रहा है। चलो इसे चेक कर देखते हैं। ये जस्ट इंसेन है। ओह माय गॉड, ये परफेक्ट है। चॉकलेट सॉस का कलर परफेक्ट है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, लेकिन स्टेक के बाहर जो कोको रब है मुझे उसका भी टेस्ट आ रहा है। तुम्हारा वेल डन है ना। मेरा चबाने वाला है, जो कि अच्छा है। मैंने कभी नहीं सुना किसी ने किसी शेफ को एग्जैक्टली इतने बड़े शेफ को कहते हैं उनका वैग्यू एक टायर की तरह बनाने के लिए। वर्ल्ड लोगों को अच्छे खाने का स्वाद पता ही नहीं है। खैर, तुम्हें पता है मैं भी एक मास्टर शेफ हूँ। तुम हो? हाँ, रुको, तुमने ऐसे क्यों कहा? गॉर्डन रैमसे ने निक को ट्रेन ठीक किया है। और फिर निक ने ट्रेन किया मुझे। तो एक तरीके से गॉर्डन रैमसे ने मुझे ट्रेन किया ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख सकूं, ट्रेन्ड बाय गॉर्डन रैमसे। डेजर्ट टाइम। डेजर्ट टाइम। वाओ, क्या ये चीज केक है? ये एक मार्बल रिकाटो चीज केक है, डार्क चॉकलेट और सॉल्टेड पेस्टल क्रस्ट के साथ। और मुझे लग रहा है हमारे पास एक नहीं 2 डेजर्ट है। ओके। अच्छा, तो तुम्हें चीज केक खाने में कैसा लगता है? मुझे चीज केक बहुत पसंद है। चीयर्स। चीयर्स। ठीक है। थोड़ा गोल्ड भी है। मेरा मतलब, हम क्या कर रहे हैं? ये तो क्रेजी है। ये सच में बढ़िया है। कल्पना करो तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रिटिक हो, ओके। तो तुम चीज केक का वर्णन कैसे करोगे? मेरा मतलब सॉफ्ट, और फिर काटते ही तुम्हें मिलता है क्रस्ट। स्वाद थोड़ा पेस्टल जैसा है, स्वीट, अच्छा है, बस अच्छा है। और ये दुनिया का सबसे बेस्ट फूड क्रिटिक का रिव्यू है। ठीक है, तुम्हारी बारी, तुम कैसे बताओगे? मैं होता तो कहता ये बहुत ही परफेक्टली बैलेंस्ड और मार्बल्ड एक चीज केक है, फ्लफी और क्रीमी भी। ऐसा कोई फ्लेवर नहीं है जो दूसरे वाले को ओवरपावर कर दे। क्रस्ट भी एकदम ठीक ठाक है। ओके, उसका हो गया। बढ़िया है, ओ, तुमने खत्म कर लिया? बहुत बढ़िया। Final ओह, course? बेबी। कुछ कहने से पहले शेफ, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा जिमी ने बनाया था जब वो मेरे वीडियो में आया था, जहाँ मैं उसे प्रो शेफ बनने में मदद कर रहा था। कोशिश जब तुमने किया था। ये थोड़ा ज्यादा साफ है, ये कह सकता हूँ मैं। कुछ चीजों को नजरअंदाज कर सकता हूँ और राइट, बट मैं चाहता था कि ये जिमी एक बार देखे कि परफेक्ट शेप में बनाने से ये कैसा दिखता है। आखिरी कोर्स हमारे पास है एक डार्क चॉकलेट मूस, साथ में व्हिप क्रीम और टॉप पर डार्क चॉकलेट चलो फिस्टल। शुरू करें। क्या बात है, ऊपर का हिस्सा ठंडा है और नीचे वाला थोड़ा गर्म है। ये बढ़िया है। इस फाइनल डिश को क्या रेटिंग दोगे? चलो सच बोले, ये मेरे वाले जितना अच्छा नहीं जो हमने वीडियो में बनाया था, है ना? जो मैंने बनाया था 10 on 10 था। जरूर। फिर मैं इसे कहूंगा करीब है, मतलब 9 out of 10। मतलब तुम्हारा वाला था गोल्ड स्टैंडर्ड और उसी के बाद आता है ये वाला। हाँ। समझा, एकदम ठीक है। हमने कैप्टन को ही नहीं खिलाया। ओ, उन्हें केक नहीं देना? तुम उन्हें अपना बचा हुआ केक देना हाँ, चाहोगे? देना तो है ना। हाँ ठीक है। मैं अपना वाला रख लेता हूँ। कोई हमारा केक खा के देखना चाहते हो? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं सोने जा रहा हूँ। यहाँ इतनी धूप क्यों है? हाँ। ओह डोंट वरी, मैंने तुम्हारा आउटरो कर दिया है। ओह गुड, परफेक्ट।